खामोश बे आबो ग्याह सहरा, सर्द रात और दूर एक पहाड़ जो तारीख़ इंसानियत के सबसे अजीम लम्हात में से एक का गवाह बनने वाला है। यही वो मकाम है जहाँ एक इंसान ने अपने रब की आवाज़ सुनी, जहाँ वही ने ज़मीन को छुआ और जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के आसार दिखाकर बनी इसराइल की तकदीर का रुख मोड़ दिया। ये दास्तान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर अल्लाह से अजीम मुलाकात की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र की तरफ वापस आ रहे थे। अंधेरी रात थी, रास्ता नामालूम, सर्दी शदीद। इसी सफ़र के दौरान उन्होंने एक रोशनी देखी जो कोहे तूर की जानिब से नज़र आ रही थी। कुरान हमें बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कोई ख़बर या जलता हुआ अंगारा ले आऊँ ताकि तुम आग ताप सको। ये एक आम सफ़र का लम्हा लगता था, मगर हकीकत में ये नबूवत के आगाज़ का लम्हा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम इस मकाम के करीब पहुँचे तो अचानक उन्हें पुकारा गया। ये आवाज़ किसी इंसान की न थी, ये रब्बुल आलमीन की आवाज़ थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस अपने जूते उतार दो, तुम एक मुक़द्दस वादी तुवा में हो। ये वो लम्हा था जब ज़मीन पर खड़ा एक इंसान बराह रास्त अपने खालिक से हम कलाम हो रहा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्हें चुन लिया गया है और उन पर वही नाजिल की जा रही है। फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि नमाज कायम करो और क़यामत की याद दिलाई गई जो आने वाली है। इस मुलाकात में मूसा अलैहिस्सलाम को तौहीद, इबादत और जवाबदही का शऊर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से उनके हाथ में मौजूद लाठी के बारे में सवाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये उनकी लाठी है जिससे वो सहारा लेते हैं और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे ज़मीन पर डाल दो। जूं ही लाठी ज़मीन पर गिरी वो एक जिंदा सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर पीछे हट गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, खौफ न करो, इसे पकड़ लो, हम इसे फिर पहली हालत में लौटा देंगे। फिर उन्हें एक और निशानी दिखाई गई। हुक्म हुआ कि अपना हाथ गिलेबान में डालें। जब निकाला तो वो बगैर किसी बीमारी के रोशन था। ये सब निशानियां इस बात की दलील थीं कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था। इसी मुलाकात में मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया गया, उस जालिम बादशाह के पास जिसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और ख़ुद खुदाई का दावा करता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि उनका सीना खोल दे, उनकी ज़ुबान की गिरह खोल दे और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। ये कोहे तूर पर पहली अजीम मुलाकात थी, मगर क़िस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। बाद अज़ां जब बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात मिल गई और वो समुंदर पार कर चुके तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा कोहे तूर पर बुलाया। इस मर्तबा वादा 40 रातों का था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर अपने रब की मुलाकात के लिए रवाना हुए। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, वो तख्तियाँ जिनमें हिदायत, अहकाम और नसीहत थीं। कुरान हमें बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे। ये इंसानी शौक़ क़ुर्बत का एक बेमिसाल लम्हा था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली ज़ाहिर फरमाई। पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन तौबा की और फरमाया कि ए मेरे रब, तू पाक है, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। ये लम्हा इंसान की हद और रब की अज़मत को हमेशा के लिए वाज़ेह कर गया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्हें लोगों पर मुंतखब किया गया है अपने पैगाम और कलाम के ज़रिए। फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि जो कुछ दिया गया है उसे मजबूती से थामें और अपनी कौम को भी उस पर अमल का हुक्म दें। मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियाँ लेकर वापस आए, मगर बनी इसराइल आजमाइश में पड़ चुके थे। उनके असबाक, उनकी लग़ज़िशें और उन पर अल्लाह की रहमत, ये सब इसी सिलसिले का हिस्सा था जो कोहे तूर से शुरू हुआ था। कोहे तूर पर यह मुलाकात सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि अल्लाह जिसे चाहे, जिस तरह चाहे, अपने कलाम के लिए मुंतखब करता है। ये हमें सिखाती है कि क़ुर्ब इलाही इताअत, सब्र और आजिज़ी से हासिल होता है, और ये सिखाती है कि अल्लाह की अज़मत इंसान के तसव्वुर से कहीं बुलंद है। ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से वो अजीम मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात जिसने वही, शरीयत और ईमान की तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया।